ऑल ऑफ यू। आई होप कि मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है बिल्कुल। वाह, जबरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हम सब के मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर का, जिन्होंने ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म हमें दिया है। 45 मिनट माइंडसेट ग्रोथ ट्रेनिंग अमेजिंग जा रही है, जबरदस्त। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद जाएगा मेरे स्पॉन्सर आशुतोष मिश्रा जी, 20 के 3 डायमंड सून टू बी चेयरमैन्स क्लब। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास अगले 45 मिनट के लिए एक भरा हुआ गिलास हो एफ्रेश का, या लिफ्टॉप का, या जो भी आप पेय देते हैं, आपके जो कोच ने बोला है। एक भरा हुआ पेन हो और एक खाली डायरी हो। वेरी गुड। क्योंकि जिस दिन से 45 मिनट ग्रोथ माइंडसेट इवेंट शुरू हुआ है, इस डायरी में हर दिन का इवेंट है, और जितने भी लीडर्स ने टॉपिक जो बोले हैं वो सारे टॉपिक मैंने नोट किए हैं। तो एक बार जबरदस्त धन्यवाद करेंगे हम लोग सभी प्रेसिडेंट्स टीम का, अमेजिंग पर्सनैलिटीज जिन्होंने अभी तक जो ट्रेनिंग्स हमें दी है। हर व्यक्ति की ट्रेनिंग वेरी फर्स्ट डे हमारे मेंटोर कैप्टन सर ने ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग है, और उसके बाद जितने भी लीडर्स ने ट्रेनिंग दी है वो सब ट्रेनिंग है। तो मैं अगेन धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबके मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर का, कि आज एक जबरदस्त पावरफुल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया है। तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं पहले 10 मिनट आपको बताने वाला हूं अपनी स्टोरी, कि कैसे किन विषम और सम परिस्थितियों में हमने इस बिजनेस को शुरू किया। तो लेट अस स्टार्ट माय पीपीटी। पर पीपीटी से पहले अगर मैं बात करूं तो मैं इस बिजनेस में आया लगभग 125 महीने पहले, सितंबर 2015 में। और 26 सितंबर को मैं आया इस बिजनेस में, और लगभग 4 दिन में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल किया। कैसे किया, क्यों किया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर जो 10 मिनट की हमारी स्टोरी होने वाली है उसमें भी आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आज गुड न्यूज़ पता क्या है, आज यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं। बिल्कुल ये सभी के लिए ओपन है। और अगर मैं बात करूं, इन थाउजेंड्स, हजारों में लोग यहाँ पर आज इस सेशन को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ 500 700 या 1000 लोग हैं, इन थाउजेंड्स। और डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट्स टीम की, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट टीम की ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं चाहूंगा एक बड़ा सा थैंक्स हम करेंगे हमारे सभी चेयरमैन्स क्लब के लिए, क्योंकि चेयरमैन्स क्लब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड लेवल है ना। तो जैसे हमारे जो सबके मेंटोर हैं 50 के चेयरमैन्स क्लब, फर्स्ट 50 के मैं बोलता हूँ हमेशा, फर्स्ट 50 के ऑफ इंडिया, तो उनका हम लोग धन्यवाद करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम लोग स्टोरी से। मैंने 125 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और लेट अस सी माय स्टोरी, जस्ट वेट। यस, आई होप कि मेरा ऑडियो, मेरा पीपीटी क्लियर होगा। थम कर देंगे अगर आपको। वेरी गुड। रामचंद्र जी चौधरी, मैं देख पा रहा हूँ रामचंद्र जी चौधरी को। बबीता जी, गेट टीम। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो आप देख सकते हैं 45 मिनट माइंडसेट, आज 11 मार्च को। और मैंने इस बिजनेस को 125 महीने पहले शुरू किया। और जो भी मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये डिस्क्लेमर है कि वो मेरी पर्सनल स्टोरी है। उसमें किसी का कोई अलग से ये नहीं है कि हाँ उनकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, है ना। ये मेरा पर्सनल स्टोरी है। और हम लोग एक बार जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं और नमन कर सकते हैं मार्क्यूस साहब को, जिनकी वजह से आज ये सारी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री चल रही है। देखिए हमारे कुछ लोग खड़े होकर नमन करते हैं, और ये बहुत बनता है ये, है ना। क्योंकि हम लोग 3 लोगों को कभी नहीं भूलना, आपको, आपके स्पॉन्सर, आपके फर्स्ट अपलाइन प्रेसिडेंट टीम, और मेंटोर, और मार्क्यूस साहब। तो और उसके अलावा तो आप सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स का थैंक्स करते ही हैं, और वो करना भी है ना। तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया था। और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम लेवल है मेरा यहाँ से। और ये मेरे घर की फोटो है। और मेरा ड्रीम था कि मेरी बैकग्राउंड जो है ना, वो आर्टिफिशियल ना लगानी पड़े मुझे। और आज मैं अपने रूम में बैठा हूँ और कोई आर्टिफिशियल बैकग्राउंड नहीं है। ये मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं, मतलब ये मेरा ड्रीम बना था गेट 2500 लेवल पे। एंड ही इज माई स्पॉन्सर, नन इज अनदर आशुतोष मिश्रा, 20 के 3 डायमंड सून टू बी चेयरमैन क्लब 50 के।
एंड वन एंड ओनली मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर, ये मेरे मेंटोर हैं और आप सबके भी मेंटोर हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सबके मेंटोर हैं और सर को देख देख के ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आज जो भी आपको बताने वाला हूँ वो सब सर से ही सीखा हुआ है और अभी भी सीख रहे हैं हर रोज। तो ये देखिए, अभी मैं स्टोरी की बात क्या करूं, जो हमारा रिजल्ट है ना, वो एक बहुत जबरदस्त, हम वी आर द शोरूम ऑफ आवर ओन बिजनेस। हम लोग चलते फिरते शोरूम है अपने बिजनेस के। ये 2015 की फोटो है मेरी, और अभी इन फ्रंट ऑफ यू मैं आपके सामने बैठा हूँ। टोटल मिला के 60 kg और 61 kg मेरा वेट रहता है, और जबकि आइडियल वेट मेरा 60 से 63 किलो होना चाहिए, और 63 किलो होना चाहिए, मैं 60 किलो रहता हूँ। 18 में ये था, 21 में ये था, और 23 में ये मलेशिया की फोटो है। 10 साल पहले हमारी जो फोटो थी ना, उसमें और अब में जादू हो गया है। और मैं आपको बोलता हूँ, अगले 10 से 15 साल में जो हम करने वाले हैं ना, वो मतलब कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। वो सिर्फ आप और हम सोच सकते हैं, जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं आज। ये देखिए, आपको पहला रिजल्ट लेना है अपना, और दूसरा रिजल्ट लेना आपके परिवार का, एक छत के नीचे जिसमें आप रहते हैं उसका, क्योंकि पूरे परिवार का हम लोग नहीं कह सकते। मेरा सगा भाई आज भी न्यूट्रिशन नहीं लेता, मैं उसके बावजूद भी 5 सालों में प्रेसिडेंट टीम हो गया। आप, ये जरूरी नहीं है कि आपके सभी लोग न्यूट्रिशन लेंगे। तो ये मेरी बेटी का रिजल्ट है, देखिए 6 किलो कम किया था। सबसे पहला मेरे स्पॉन्सर से शेक लेके इन्होंने पिया था। ये मेरे सन इन लॉ हैं इधर लेफ्ट में, इन्होंने 90 kg से 77, अभी तो 18 किलो हो गया है। एंड ऊपर कृष्णा सिंगल मेरा बेटा है, इसने 40 किलो से 67 किलो, 27 kg का वेट गेन किया है। एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं, मेरा बेटा कृष्णा सिंघल, जैसे ही हमारा बच्चा 18 साल का होता है तो वो अपने आप ही हर्बल लाइफ में अपनी आईडी लगा लेता है। एंड ही इज ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, सीजीसी लांड्रा से इन्होंने अपनी बीटेक इंजीनियरिंग की है, और अभी गेट टीम है। और वनीशा सिंगल मेरी बेटी गेट 25 है, सून टू बी मिलेनियर टीम। ये मेरी दुर्लभ फोटो है, देखो जैसे तेल के कढ़ाई में से निकाल के लाए हूँ, है ना, जस्ट जोकिंग। और ये मेरा बिफोर का फोटो है, ये है मेरा ऑफिस। तो फिर यहाँ साथी ट्रेनिंग में आपको जो भी सुपरवाइजर एंड अबव यहाँ पे बैठे हैं, अपना एक छोटा सा ऑफिस जरूर बनाएं। जरूरी नहीं है वो परचेज करें या दुकान लें, चाहे घर में ही बनाएं। ये मेरा पुराना ऑफिस है, जहाँ पे मेरे स्पॉन्सर और ज्ञानेंद्र सर आए थे फर्स्ट टाइम मेरे पास। और ये फिर मैंने किराए पे ऑफिस लिया। इसकी एक छोटी सी कहानी है। मैं 2016 में गेट 2500 बन गया था लास्ट में, और गेट 2500 बनने के बाद मैं अपने मेंटोर के ऑफिस में गया था, कैप्टन सर के। वहाँ कमर्शियल ऑफिस था उनका मार्केट में, और मैंने देखा, मैंने कहा ऑफिस तो बनाना चाहिए। फिर मैंने मिलीनियर टीम लेवल पे ये ऑफिस किराए पे लिया। उससे पहले मेरा छोटा ऑफिस था। और एक चीज़ यहाँ आप नोट कर लें, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप किसी भी चीज़ का सपना ले सकते हैं ना, तो आप उसे 100% अचीव कर सकते हैं। मैंने सपना लिया कि ये किराए का ऑफिस है, उसमें 70 लोगों की मीटिंग कर सकते थे, कि मैं अपना खुद का ऑफिस बनाऊं। मैंने बाजू वाला प्लॉट खरीद के खुद का ऑफिस बनाया। दिस इज माय ओन ऑफिस एंड न्यूट्रिशन क्लब। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, ये कमर्शियल ऑफिस है। और अगर मैं इसकी वर्थ की बात करूं, राउंड अबाउट 3 CR के आसपास रहता है ये। और इस पर कोई लोन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि 10 पैसे का भी लोन नहीं लेना है इस पर। और मैं फिर बोलता हूं, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप वापस सपना ले सकते हैं, तो आप उसे वापस अचीव कर सकते हैं। क्योंकि चीजें, जब एक सपना होता है ना आपका, और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो वो आपका सपना कंप्लीट हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं, वो भी उस सपने को अचीव कर सकते हैं, और आप भी दूसरा सपना ले सकते हैं। तो मैंने जब एक सपना अचीव किया, तो उसी दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आपको एक घर बना के दूंगा। और वैसे ही मैंने गलती से बोल दिया कि 5 करोड़ का घर बना के दूंगा। आप समझिए, एंड दिस इज माई ड्रीम हाउस। वाह, 3 साल 1 महीने लगे हैं इसमें। और मैं अपने मेंटोर के पीछे पीछे चलता हूँ। जब मेंटोर साहब ने शुरुआत की थी, तो उसके थोड़े दिन के बाद मैंने शुरुआत की, बट आफ्टर प्रेसिडेंट टीम। आप कोई भी घर बनाए तो कम से कम प्रेसिडेंट टीम लेवल के बाद। और इसमें बहुत जबरदस्त रूम है, एक स्पेशल रूम है न्यू मिलीनियर टीम एक्सपीरियंस के लिए। ये देखिए आप, ये इसका डाइनिंग है। मेरी वाइफ बोलती थी किचन बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने 15 बाई 20 की किचन बनाई है इसमें। मैंने बोला सारे रिश्तेदार आए तो सबको इधर बिठा के खाना खिलाओ, नो इशू। ये मेरा पर्सनल जिम है इसमें, है ना। डाइनिंग है, मेरा शेक बार है, रिलेटिव रूम्स है, मिलीनियर टीम के लिए रूम्स है, एंड गेस्ट रूम्स है। तो इट्स अमेजिंग, है ना। तो ये हमारे फिजिकल इवेंट्स होने लगे। और 2017-18 में तो, 17 में तो हमने बड़े इवेंट शुरू किए थे, 18 में किया था, और ये 19 अक्टूबर का इवेंट है।
और वो बोलते हैं ना, हरियाणा में सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। तो दिसंबर जनवरी में ही धीरे धीरे कोविड आ गया और फिर हम वापस इवेंट, ये देखिए, और ये सब कुछ करते कराते मेरा पहला चेक आया 22,645 रुपये 43 पैसे का। ये आपका 2500 रुपये का भी हो सकता है, ये आपका 40,000 का भी हो सकता है। और ये बहुत अभी फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं बताऊं तो लास्ट ईयर भारत सरकार को लगभग 60 से 70 लाख रुपए टैक्स पे किया हमने, है ना। और ये मेरा हाईएस्ट चेक है, और चेक कोई जरूरी नहीं है दिखाना, लाइफस्टाइल से पता चल जाता है। ये एक स्पेक्टाकुलर होता था पहले, अभी वो एफबीबीएस हो गया है, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल। तो ये स्पेक्टाकुलर एफबीबीएस हो गया, तो इसमें हम लोग जरूर जाते हैं, महीने में साल में आपको 3 देखने जरूरी हैं। दिसंबर 2020 में मैंने अपना क्लब ओपन किया, और फिर वो पूरा जबरदस्त तरीके से अपने मेंटोर और अपने स्पॉन्सर की गाइडलाइन में मैंने ये किया। और तुरंत फिर जनवरी में पता चला ये गड़बड़ हो गया है, कोविड आ गया है, तो फिर वर्चुअल सेशन शुरू हुए। वर्चुअल सेशन की भी एक छोटी सी कहानी है। मैंने पहला वर्चुअल सेशन शुरू किया मार्च 2020 में, सॉरी मार्च 2021 में। पर मार्च 2020 में होली से अगले दिन मैंने 12 लोगों को लिंक भेजा, और 7 लोगों ने ज्वाइन किया 1 साल पहले कोविड से। पता नहीं क्या दिमाग में आया कि हमें ना कुछ ये करके देख लेना चाहिए, होना चाहिए अपने पास कुछ। तो अभी वो जूम 1 साल पहले हमने टेस्ट करके देख लिया था, 7 लोग आए थे उसमें, और इसमें से काफी लोग उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो उस 1 साल पहले फिर हम लोग ने वर्चुअल फैमिली डे करना शुरू किया। फिर हमने वर्चुअल एकेडमी की अपनी, 1,000 लोग इसमें एकेडमी में थे, 2500 लोग अदर डिवाइसेस पे थे। तो आप समझ सकते हैं, इट्स अमेजिंग। ये पहला, मैं आपको बताऊं, 2016 में मेरा पहला एक्स्ट्रावेगेंजा था। और मेरे को लग रहा था कि वहां हमारे मेंटोर स्टेज पे थे, और उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति 5 एक्स्ट्रावेगेंजा देख लेगा, मैंने बोला स्टोरी में ही ट्रेनिंग भी है, जो व्यक्ति 5 एक्स्ट्रावेगेंजा देख लेगा वो फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा। और मैं 4 एक्स्ट्रावेगेंजा में फाइनेंशियल फ्री हो गया था। मेरी इनकम 4 एक्स्ट्रावेगेंजा में 7 डिजिट इनकम हो गई थी, 7 डिजिट। कैन यू इमेजिन, चार चौथे एक्स्ट्रावेगेंजा में ही। और उसके बाद कभी 7 डिजिट से कम मुझे नहीं आया, कोविड के टाइम में भी। तो उस टाइम में भारत के टॉप 3 मिलियनर टीम में मेरा नाम आ गया। जब आप काम करते जाओगे, वो बोलते हैं ना, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर हम लोग कर्म करते जाएंगे तो हमें उसकी फल मिलता जाएगा। जॉन एग्वोनोवी साहब ने हमें ऑनलाइन यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और हमें हॉल ऑफ फेम में अपना प्लेट लगाने का मौका मिला। हमें लगता था शायद यूएस नहीं जा पाएंगे, बट तुरंत ही 2023 में बुलावा आ गया अमेरिका का, और हस्बैंड वाइफ हम दोनों वहां पे गए। 10 साल का हमारा वीजा लगा हुआ है, एंड फुली पेड बाई कॉरपोरेट, NPTLE, नॉन न्यू प्रेसिडेंट टीम लीडरशिप एक्सपीरियंस। वो अमेजिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप जाने वाले हैं। तो आज एक ड्रीम तो लिख ही लीजिए कि जीवन में सबसे, मतलब प्रेसिडेंट टीम बने बिना तो ना किधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना है, समझ रहे हैं आप, उधर भी नहीं जाना है, ये लिख लीजिए, है ना। तो वो कैलिफोर्निया गए हम लोग, लॉस एंजल्स दुनिया की सबसे अच्छी महंगी जगह, और लगभग ऑनर्स भी था, हम काफी दिन रहे वहां पे। और ये हमने वहां पे MOJ के साथ ब्रेकफास्ट किया। और जॉन, जो रॉब लेवे साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज के, नाउ ही इज प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज। और MOJ साहब के साथ हमें मौका मिला फोटो खिंचवाने का यहाँ पे। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज से मिले। ये कुछ मेरे डायमंड्स हैं, और माय फर्स्ट डायमंड दलीप बजाज, और सुन टू बी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम अभय सिंह, सुशील जी। तो दीज आर द डायमंड्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी है, बी फार्मा गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड गेट 25 है, सुन टू बी मिलीनियर टीम। मैंने इससे पूछा ग्रेजुएशन के बाद कि क्या करना है, बोला पापा आप जो कर रहे हैं वही करना है, और क्या। मैंने दोनों बच्चों को बिजनेस के लिए नहीं बताया, उन्होंने खुद कहा कि हम ये बिजनेस करेंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रावेगेंजा, मैंने बोला 4 एक्स्ट्रावेगेंजा में कोई एक्स्ट्रावेगेंजा आज तक मैंने नहीं छोड़ा है। तो इसलिए आप भी देखिए, कल एक्स्ट्रावेगेंजा की लास्ट डेट थी। प्रमोशन मुझे लास्ट में करना था, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ। और आज उसकी डेट, मतलब अगर अमाउंट बोले तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट वो सोल्ड आउट कभी भी हो सकता है। तो आप कोई भी सुपरवाइजर एक बार चेक करें कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं, और आप चाहें तो मार्च में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो चेक करके आप अपने अपने कोचेज से बात करें, और वो टिकट जरूर बुक करवाएं। महाकुंभ है वो। मेरे मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर फर्स्ट 50 के एक बात बोलते हैं कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट्स टीम। ये एक्स्ट्रावेगेंजा बर्थ प्लेस है प्रेसिडेंट टीम का। ये देखिए,
दुबई में हम लोग, अबू धाबी मेरा पहला वेकेशन था। 2016 में मैं आया और मैंने इंडिया वेकेशन नहीं छोड़ा, फिर लिखने की बारी है। यू हैव टू क्वालिफाई योर इंडिया वेकेशन। मात्र अगर 5,000 प्लस पर्सनल वॉल्यूम हम लोग करते हैं और रेगुलर करते हैं, 3 बार एक्टिव वर्ड टीम करते हैं, तो एक टिकट होती है। 85,000 पे 2 होती है, 1 लाख पे 3 और 1,10,000 पे 4 टिकट। सी द फ्लायर, फ्लायर जरूर देखें आप, है ना। तो इट्स अमेजिंग। वहां पे मौका मिला हमें सर के साथ बात करने का, फोटो खींचने का, और इस तरह के जिस दिन कभी मौका मिलेगा पूरी स्टोरी फिर सुनाने वाले हैं। क्योंकि आज हमें बात करनी है आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। ये मेरा बेटा है, ये टोटल मिला के कपड़े समेत 40 किलो का था। हाँ बिल्कुल, 2016 में कोल्ड ड्रिंक सबसे लास्ट में इसने पीनी छोड़ी, और 2016 मई के बाद मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आई एक गिलास भी आज तक। रिकॉर्ड है ये। तो इट्स अमेजिंग। आज ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है, और आज अगर हम गलती से काजू कतली खाने की कोशिश करते हैं तो ये हमें रोक देता है। तो बोलता नहीं पापा ये नहीं, है ना। तो दुबई वेकेशन, जब बच्चे आपके दोस्त लगने लगे तो सोचिए क्या हो सकता है। और ये इधर मेरे साथ मेरा भतीजा खड़ा है। ये मैट्रिक में इसने जोर लगाया, 2-3 बार में क्लियर नहीं हुआ, 5 बार में जाके क्लियर हुआ। इसने बोला मैं क्या करूं, मैंने बोला तू भी इधर ही आ जा। तो इट मीन्स एजुकेशन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो बुरी बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो अचीव। ये एक्टिव वर्ड टीम है इस बिजनेस में। और हमें स्टार क्वालिफिकेशन मिला था। देखिए अजय खन्ना सर रिसीव कर रहे हैं, तो छोड़ते नहीं वेकेशन, जो भी मौका मिलता है जाते हैं हम लोग। और न्यू मिल टीम एक्सपीरियंस में जाने का मौका मिला। अजय खन्ना सर उस टाइम वेलकम करते थे और वो स्टोरी पढ़ते थे हमारी, है ना। और मुझे लास्ट में मौका मिला, सबको 2 मिनट मिलते थे, मैंने 19 मिनट बात किया था। उन्हें बोला लास्ट है तो कर ले बात विजय सिंघल। तो टर्की इस्तांबुल, फिर दोबारा लिखिए इंडिया वोकेशन, जितना हो सके उतना क्वालिफाई करें। मैं 35 आईडी लेके गया था टर्की में अपनी, और मिलीनियर टीम लेवल पे 35 आईडीज, आप समझिए। तो ये फिर अपने, जब हमें कंपनी की वेकेशन करने का मौका मिला, फिर हमने अपनी वेकेशन शुरू कर दी। ये कोविड के तुरंत बाद गोवा की हमारी पर्सनल वेकेशन थी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन वेकेशन। तो वहाँ हमने पूरा एंजॉय करा। यू कैन एंजॉय मलेशिया में। अजय खन्ना सर बोलने लगे यार विजय सिंघल आप तो स्मार्ट हो गए। मैंने बोला सब आपकी बदौलत है सर, सब मेरे स्पॉन्सर मेंटोर की बदौलत है ना। ये देखिए जहाँ मौका मिले फोटो जरूर खिंचवाएं। ये फिर हमें मौका मिला लिस्बन लेवल अप रिट्रीट में जाने का। और ये देखिए मेरा फर्स्ट डायमंड मेरे साथ है। और हम लोग लिस्बन गए, यूरोप गए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गए। तो ये देखिए मेरा मन था कि टिटली झील पे जाके ना वो गाना गाना है। कौन सा? याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो कहता रहे। तो वो वहां जाके फिल्माया था गाना। और ये लगभग 1.25 किलोमीटर की लंबी केबल कार थी जिसमें हम लोग गए, और अमेजिंग। ये कुछ डाइवर्सिफाई हुआ, 12 से 15 कंट्री में मेरा बिजनेस है। मैं किसी कंट्री में बिजनेस करने नहीं गया हूँ आज तक, है ना। बट मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आपकी बास्केट में एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि कोच है और दूसरी तरफ कंज्यूमर है। जब तक ये दोनों हैप्पी नहीं होंगे हम हैप्पी नहीं हो सकते। तो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मार्क्यूस साहब क्या कहते हैं, योर सक्सेस इज ओनली लिमिटेड बाय योर ओन इमेजिनेशन एंड योर हार्ड वर्क। हमारे को 33% प्रोडक्ट पे फोकस करना है, 33% मार्केटिंग प्लान पर, 34% अपने ऊपर। कई बार हम बोलते हैं ऊपर से पूछो ऐसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। नो, दैट इज रॉन्ग। हमें अपना भी, वी आर नॉट ए कोरियर बॉय, हमें अपना भी कुछ देखना है। हर्बल लाइफ में 98% वाई होती है, वाई हाउ सिर्फ 2% होता है। और मेरे मेंटोर हमेशा बोलते हैं कि व्हेन यूर वाई इज क्लियर हाउ गेट इजियर। तो हाउ आपका इजी हो जाता है। तो हमारे को जब भी कभी मौका मिले और लगे कि बिजनेस डाउन जा रहा है, तो हमें 4 बेसिक स्टेप करने हैं बस। 4 बेसिक, बैक टू बेसिक। मार्क्यूस साहब कहते हैं केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। तो इट्स फ्रॉम माई साइड। और ये मेरा क्या है, ये मेरा टारगेट है 30K 19/11/2026 तक, और 3 डायमंड एट एनी हाउ। इट्स माई टारगेट। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरा रहा स्टोरी। और अभी हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े टॉपिक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। कितने लोग एक्साइटेड हैं इसको लेके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके? वेरी गुड। मैं काफी लोगों के हाथ देख पा रहा हूँ जूम पे, जो लोग यहाँ पर हैं। और एंड दैट इज अमेजिंग, है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, जीवन में ना आप जब कोई काम करेंगे ना, वो बोलते हैं ना हाथी चलता है मस्त
और कोई लोग कुछ करते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो वो अमेजिंग हो सकता है। अभी कुछ लोगों का परेशानी होती है, आप कुछ लोगों की परेशानी का सबब है, वजह है, तो आपको उनको परेशान होते रहने देना है। पर जीवन में फिर मैं बोलूंगा, मेरे स्पॉन्सर मेरे मेंटोर एक बात बोलते हैं कि अगर आपको जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंची उड़ान भरनी है, तो आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। मेरे को भी काफी लोग स्ट्रेस दे के रखते थे, दे फोन दे ये दे वो, और मैंने उनको लाइफ से नो, कुछ लोगों को नो करना बोलना सीखना पड़ेगा। तो मेरे मेंटोर हमेशा बोलते हैं, अच्छा आप बताइए, कभी कोई बंदा आपको बस में बिठाता है, वजन पूछता है कितना है? नहीं पूछता। ट्रेन में भी नहीं पूछता, ऑटो में भी नहीं पूछता, कार में भी नहीं पूछता। बट प्लेन में क्या होता है, आपका बैग साइड में निकाल के रख देते हैं, क्योंकि प्लेन को आसमान में उड़ना होता है। अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में मेरे मेंटोर ने स्पेशली बोला था ये, आप अगर आपको आसमान में उड़ना है तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा। तो अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख लिया है, तो वी विल बी स्टार्ट। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज लिखवाने वाला हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके कुछ हम लोग पॉइंट आपको लिखवाने वाले हैं, और आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था, ये मेरी डायरी है, मैंने पहले सेशन से लेके हर सेशन का नोट्स बनाया, ये सिर्फ माइंड डेवलपमेंट के नोट्स हैं ओनली, इसके लिए अलग ही डायरी लगा दी थी मैंने। वेरी गुड। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग हम बाद में भी देख सकते हैं, नो, ये ट्रेनिंग लाइव ही है, ये बाद में नहीं देख सकते आप, है ना। यस। तो लिखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर हमें बात करनी है तो कुछ चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी, थिंग्स टू एनहांस इन योर पर्सनैलिटी। अगर मैं बात करूं तो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने में आपको किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए। क्योंकि फिर मैं आपको बोलूंगा, एक बार मैं अपने मेंटोर के पास बैठा था, उन्होंने बोला अगर आपका लेवल यहां चला गया और आपकी पर्सनैलिटी यहां है, तो चेक लेवल, मान लो आपका चेक 30,000 का है, आपकी पर्सनैलिटी 10,000 की है, तो आपका चेक आपसे मिलने आ जाएगा, और आ भी रहा है कुछ लोगों से मिलने के लिए। कुछ लोग सिर्फ परेशान ही हैं, दुनिया में कुछ लोग सिर्फ परेशान ही हैं। बट अगर आपकी पर्सनैलिटी यहाँ है, आपका चेक यहाँ है, तो यह आपका जो चेक है आपकी पर्सनैलिटी से मिलने आ जाएगा। पर आपको सिर्फ अपने बारे में देखना है, दूसरे के बारे में नहीं देखना है ना। तो अभी उसके अंदर आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, जीवन में कभी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर विद एनी बॉडीज, नंबर वन। नंबर दो आप लिखिए, आपको जितने भी नेगेटिव चीजें हैं ना, उनसे अपने आप को दूर रखना है, नकारात्मक चीजें, उनसे अपने आप को दूर रखना है। नंबर तीन, या मतलब मैं आपको नंबर तो भूल जाऊंगा, आपको सिर्फ लिखना है नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखना है नेक्स्ट पॉइंट? डोंट वेस्ट। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको अपने जो प्रीशियस टाइम होता है ना, वो नकारात्मक लोगों के साथ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, या गॉसिप में वेस्ट नहीं करना है, या गपशप मारने में वेस्ट नहीं करना है। और मैं तो यहां तक बोलता हूं, अगर किसी से बात करने से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी टीम नहीं बन रही है, आपके अपलाइन का बेनिफिट नहीं हो रहा, आपकी टीम का बेनिफिट नहीं हो रहा, ऐसे व्यक्ति से बात ही नहीं करनी है, ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना है ना। अब नंबर दो पे लिखिए आप, आपके पास दो तरीके की पर्सनैलिटी होती हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी एंड आउटर पर्सनैलिटी। आपको दोनों, आउटर पर्सनैलिटी जैसे आपको मेरी दिख रही है, जैसे आप सबकी, जैसे हमारे सारे प्रेसिडेंट्स टीम की, तो आप अपने अपने प्रेसिडेंट टीम के लिए तो क्लैप कर दो एक बार। ये जो आप देख पा रहे हैं ना सेशन, ये सब उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि हम सब ने मिलकर सर से रिक्वेस्ट की और सब ने ये हमें प्रोवाइड करवाया। तो अब क्या होता है, इनर पर्सनैलिटी जो होती है ना, मतलब वो अगर मैं बात करूं, वो बड़ी होती है, वो 80% होती है, और जो आउटर पर्सनैलिटी होती है दैट इज ओनली 20%। इनर, इनर और आउटर पर्सनैलिटी। अब इनर पर्सनैलिटी वो बोलते हैं सूरत नहीं सीरत देखिए, और आउटर पर्सनैलिटी, मान लो आप आए हैं बिजनेस में, बिजनेस मीटिंग में, और आप लाइफस्टाइल डे वाले कपड़े डाल के आ गए, तो लोग क्या कहेंगे। और आप आए हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन में और लाइफस्टाइल डे में और आगे नॉर्मल कपड़े डाल के, तो फिर भी लोग कुछ कहेंगे तो नहीं, बट वो सोचेंगे कि
शायद इसको थोड़ा सा आइडिया नहीं है। अब सबसे बड़ा बात लिख लिया आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है। मतलब व्यक्तिगत विकास के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ पे ध्यान रखना अपनी, क्योंकि हेल्थ से ही वेल्थ आती है। कितने लोगों ने सुना है हेल्थ इज वेल्थ? वो बोलते हैं ना, जैसा खाओ वन वैसा होवे मन, जैसा होवे मन और वैसा होवे आपका आचरण। तो जैसा मन होएगा वैसा ही आचरण होएगा। क्योंकि जितने भी झगड़े होते हैं सारे नॉन वेज वाले ढाबों पे होते हैं, दूसरों पे कम होते हैं। आप समझ लिए वहां पे, मतलब खर्ची कौन सा बचता रहता है। तो हेल्थ के लिए सबसे पहला काम जो हम लोग सुबह अपने क्लब में बोलते हैं, ड्रिंक पेनल्टी, मतलब आपको पूरी मात्रा में पानी पीना है सबसे पहले तो। 3 से 5 लीटर पानी आपको पीना है। आपको ना, आपने कुछ जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, अक्सर हमारे जो क्लब्स हैं उनमें बोलते हैं कि सुबह का जो खाना है, लिखिए सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह करना है, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह खाना है, और जो रात का खाना है वो भिखारी की तरह खाना है। लाइक ए किंग, लाइक ए प्रिंस, लाइक ए बेगर। हम लोग उल्टा होते हैं। मेरे जितने भी कंज्यूमर होते हैं मैं उनसे मिलता हूं ना, वो रात को राजा हो जाते हैं। बोला देखो जी, सारा दिन तो टाइम मिलता नहीं, रात को तो राजमा चावल मटर पनीर ये वो सब खाना पड़ता है और खा के सो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले लगभग 5 साल से तो रेगुलर हूं। मेरा शेक सुबह 7 से 7:30 के बीच में हो जाता है। रात का डिनर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, रात का डिनर शेक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और ये मेरा एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है। मैंने क्या बोला, भरा हुआ गिलास एफ्रेश का, भरा हुआ पेन और खाली किताब, ये तीनों चीज आपके पास हर टाइम होनी चाहिए। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें, मतलब हमें जो भी खाना जब खाने का मन करे ना, तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक घर का बना हुआ खाना, एक भगवान का पका हुआ खाना। तो पहले भगवान के पके हुए खाने को प्रेफरेंस देनी है, यानी कि फलाहार, फल फ्रूट सब्जियां। उसके बाद अगर बात करें तो एक बड़ा काम आपको करना है, एक अच्छी नींद लेनी है आपको। जितनी भी, मतलब मैं तो 4-5 घंटे की लेता हूं, पर कुछ लोग 6 घंटे की भी नींद ले सकते हैं। पर अगर मैं पूछूं किसी से कि जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका आंसर है जल्दी सोना पड़ेगा, और कोई आंसर नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जीवन में एक ही चीज ध्यान रखना, अगर जल्दी उठना है तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। और ये चीजें भी मैंने अपने मेंटोर से सीखी हैं। वो टाइम के इस चीज के बड़े डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। एंड आप लोग ना अपने प्रेयर के लिए टाइम जरूर निकालो, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं। ग्रेटिट्यूड, मैं हर रोज उठ के ग्रेटिट्यूड करता हूं कि मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो प्रेसिडेंट टीम बन जाए, सेकंड लाइन प्रेसिडेंट, मेरे सारे मिल टीम प्रेसिडेंट टीम बने। पर वो एक ही बात ध्यान रखनी है, जो कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो कर्म में नहीं है, नहीं सॉरी, कर्म में तो था आपके, अभी आप कर्महीन हैं, कर्म कर नहीं रहे हैं, तब नहीं मिल रहा है। अगर हम कर्म करेंगे तो 100% मिलेगा, लेवल 100% आएगा। मेक प्रेयर फॉर योर टीम, मेक प्रेयर फॉर योर अपलाइन आल्सो। ग्रेटिट्यूड, जब ग्रेटिट्यूड की बात आती है ना, तो मैं बोलता हूँ, जिम रोहन साहब बहुत कुछ बोलते हैं, मैं जिम रोहन साहब को, मार्च्यू साहब को बहुत सुनता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो सुनता हूँ। अदरवाइज मैं नेपोलियन हिल का फैन हूँ। ओके। अगर हम बात करें, आपको जल्दी उठना है ना, पीएम में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़नी है आपको, और मॉर्निंग क्लब जरूर ज्वाइन करना है, चाहे वो आपका क्लब है, चाहे वो आप अपने अपलाइन का ज्वाइन करते हैं, चाहे आपने किसी अपने टीम मेंबर को बोला हुआ है। जिस दिन से मैंने क्लब शुरू किया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं क्लब में नहीं जाता। एज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, मैं हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट भी करवाता हूँ। तो आपको, मतलब जैसा भी आपके जो सिस्टम है उसमें बोला जाए, तो आपको उसके ऊपर काम करना है ना। तो देन अगर हम आगे बात करें, तो जो हम लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में हैं, हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग पीपल इंडस्ट्री में हैं। सबसे पहले तो ये बात समझनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड पीपल हैंडलिंग स्किल। लोगों को कैसे आप डील करें, जीवन में ध्यान रखिए आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कई बार ना मैंने देखा, मेरा एक दोस्त था, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से पहले मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, और मैं अगर आपको बात बताऊं, आईसीआईसी बैंक में जॉब किया मैंने, 3750 रुपये महीने की, टीडीएस काट के 3544 रुपये मिलते थे। आप समझिए, टीडीएस काट के 3544 रुपये मिलते थे। और वहां पे क्या बोलते थे, कई बार ना मेरे एक दोस्त था, वो बोलता था, देखे भी हैं कभी 1 लाख रुपए, मैं उसको बोलता था कि आज क्या पता सामने वाले का कुत्ता बिस्किट खा जाता हो 1 लाख रुपए का।
ऐसा नहीं होता। यहाँ कई बार लोग सिर्फ सेहत के लिए आते थे, तो अभी हम लोग कहीं 50 लाख वाले भी लोग होते हैं, 10 लाख वाले भी होते हैं। सिर्फ डोंट क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी से कंप्लेन नहीं करना है। और अगर किसी का अप्रिसिएशन करना है ना, तो लिखिए हॉनेस्टली करना है अप्रिसिएशन। हम लोग ना अप्रिसिएशन तो करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, नो। और कुछ लोग अपना काम निकालना होता है। मेरे मेंटोर पता क्या बोलते हैं, आप देखो, अगर आप कई बार आपने देखा होगा आपके साथ लोग हंस के फोटो लेते हैं, सर ये फोटो जबरदस्त, ये प्रेस टीम में लगेगी, ये गेट टीम में लगेगी, ये मिल टीम में लगेगी। और फिर मैं बोलता हूं भाई कौन से गोडाउन में डाल दी वो फोटो, दिख ही नहीं रही मेरे को सोशल मीडिया पे, कहाँ है वो फोटो। आप समझ रहे हैं? तो आप हंस के खाली फोटो खिंचाने से आप, ये नहीं माना जाएगा कि आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हैं, मान लो आपके जो लीडर्स हैं, आपको लगता है कि नहीं सर हम तो आपका कहना मानते हैं, हम तो ओबीडेंट हैं, वो लीडर बताएगा कि आप उनके ओबीडेंट है कि नहीं। आपका फर्स्ट अपलाइन प्रेसिडेंट टीम, मिलीनियर टीम बताएगा कि आपके रिलेशन उनके साथ कैसे हैं। हम बोलते हैं ना हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, आपका अपलाइन, आपका मेंटोर बताएगा आपके रिलेशन उनके साथ कैसे हैं, आप नहीं बताएंगे। ये जीवन में ध्यान रखना। कड़वी लगे तो कोई बात नहीं, लगा लेना, वो दवाई कड़वी होती है ना तो काम आती है अच्छी, है ना। अभी अगर आपको, आप लोगों को, हर बंदा चाहता है कि सर आपको नहीं पता है, मैं तो कर दूंगा, ये मेरी टीम नहीं करती। अगर आपको लोगों को अपने जैसा बनाना है तो उसके लिए लिखिए, अगर आपको लोगों को अपने जैसा बनाना है तो आपको क्या करना है, उनमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, खाली क्रिटिसाइज नहीं करना। यहां कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि डाउनलाइन क्रिटिसाइज नहीं करते, कुछ डाउनलाइंस भी क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी करते हैं। तो आपको नहीं, कुछ मतलब साइडलाइंस या मतलब आपके जो नेगेटिव लोग हैं प्रवृत्ति के, वो लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर किसी को स्माइल देनी है तो जेन्युइनली स्माइल देनी है, लाइक दिस, जेन्युइन। ये नहीं है कि सामने वाला दिख गया तो वो ऐसे टूथपिक लगा ली, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बड़ी बात, अगर वाकई जीवन में आपको अपने जैसे लोग चाहिए, बी ए गुड लिसनर। सीखना पड़ेगा, सुनना सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मेरी भी ये बड़ी आदत थी पहले 3-4 साल ना, जब मेरा स्पॉन्सर कुछ बता रहा होता तो मैं बीच में टपक पड़ता था। और उन्होंने फिर मेरे को अलग ले जाके बोला, सिंगल साहब यार एक बात बोलूं। वो मेरे को ऐसे बोलते हैं, बोला यार ये थोड़ा सा अगर चेंज। मैंने बोला वैसे तो मेरे में कमी है नहीं, पर आप कहते हो तो कर दूंगा चेंज। फिर मैंने 2-3 बार खुद एनालाइज की और फिर धीरे धीरे मैंने चेंज की। अभी जब भी मेरे स्पॉन्सर बैठे होते हैं, मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं, मैं चेयरमैन क्लब, मैं फाउंडर सर्कल भी बन जाऊं, अगर मेरा सीनियर, मेरे से बड़ी पिन मेरे साथ बैठी होगी, तो 100% मैं चुपचाप ही बैठूंगा और मैं सुनूंगा उनको। बस आपको ये चीज जिस दिन कर ली तो आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। इनकरेज टू अदर्स फॉर टॉक अबाउट देमसेल्फ। लोगों को इनकरेज करो, उनको बोलने के लिए, उनको अपने बारे में बोलने का मौका दो। बहुत से लोगों को लोग अपने बारे में बोलने का मौका ही नहीं देते किसी को। आपने सुना होगा, जैसे वो बोलने लगते हैं, मैं जब किसी से बात करता हूं ना, जाके उसकी फैमिली के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, मुझे पता भी चल जाता है ना कि ये सक्सेस बिल्डर का ऑर्डर लगाएगा या नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और तो नहीं तो क्या फायदा, उसका सक्सेस बिल्डर का औकात होगा, मैं 100 वॉल्यूम बोलूंगा, 100 का होगा। वो चाहता है कि मुझे सस्ता। मैंने इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं पढ़ी, पर मेरे टीचर ने इतना सिखाया था कि खरीदने पे बचता है, बेचने पे नहीं बचता। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पहले दिन पर पूछा था सबसे सस्ता कैसे मिलेगा, तो मैंने 1000 वॉल्यूम का ऑर्डर अपना लगाया था। फिर मैं कुरुक्षेत्र गया, सामान लेके आया, फिर अगले दिन गया, 4 दिन लगातार गया, चौथे दिन में बन गया सुपरवाइजर। अगले महीने बन गया वर्ल्ड टीम, 4 महीने बाद एक्टिव वर्ल्ड टीम, 7 महीने में ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, 12 महीने में गेट 2500। आप सोचिए। और 28 महीने में मैं बन गया मिलीनियर टीम, 48 महीने में मिल 7500, और 60 महीने में प्रेसिडेंट्स टीम, और 8 साल में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम। और इस साल 3 पिन अचीव करनी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि 2026 पीछे बोलेंगे हमारा है, बिल्कुल 100% हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अभी अगर मैं बात करूं, देखिए इस ट्रेनिंग में कितना जबरदस्त है। मैं ये ट्रेनिंग जो कर रहा हूं, सामने टाइमर लगा के कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में मेरा टाइमर है, एंड आई हैव 11.38 सेकेंड फॉर दिस ट्रेनिंग, है ना। तो वो जबरदस्त तरीके से हो सकता है, कोई कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग जब हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ना चाहें तो कुछ नहीं करते।
और वो हमारे सीनियर्स तभी सही कहते थे, तुम करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो सांभा, कर नहीं रहे हो, है ना। तो एक आपने किताब भी नेपोलियन हिल की पढ़ी, हाउ टू विन द पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, है ना। तो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कैसे लोगों को विन करें, लिखिए। जो सामने हमारा लोग बैठे हैं ना, उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करो। लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं कि पब्लिकली आप उन्हें रिस्पेक्ट दें। पर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, कई बार कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वो अपनी डाउनलाइन के सामने बैठ के अपने सीनियर्स के बारे में बातचीत कर देते हैं, कई बार जाने अनजाने में गलत। तो गलत हो जाता है, तो कहां से पर्सनैलिटी डेवलप होएगी। नेवर से यू आर रॉन्ग। मान लो आप बैठे हैं, आपको किसी ने बात किया है, अब मेरे सामने यहाँ पे सुशीला जी बैठे हैं, बबीता जी बैठे हैं चंद्र जी बैठे हैं। मान लो बबीता जी ने मेरे को, सीज ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, और इन्होंने मेरे को बोला कि सर हम ये नहीं ये काम करेंगे, और मैं बोलूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं पता क्या कहूंगा, बबीता जी अगर हम इसे काम को ऐसे कर लें, तो कहेंगे सर ऐसे भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल। एकदम डायरेक्टली उसे रॉन्ग नहीं कहना है। अगर गलती से आप गलत है, यू शुड एडमिट। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैंने अपने मेंटोर से बहुत बड़ी चीज सीखी है। गलती से, क्योंकि हम लोग जब गांव में थे ना, और कोई गलती हो जाती थी, लड़ लेते थे, तो 6 6 महीने बात नहीं होती थी एक दूसरे के साथ। अभी भी कुछ लोग बात नहीं करते। अभी मान लो अगर इस हद तक किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी कि वो माफी के लायक नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आपने गलती किया तो से सॉरी, जितनी जल्दी बोल देंगे उतना अच्छा है। पर कुछ लोग नहीं बोल पाते, तो क्या कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको उसे दयालुता से डील करना है, कोई भी व्यक्ति सामने वाला अगर है तो, है ना। और जब भी आपको लगे कि रिश्ते खराब होने जा रहे हैं, बिगिन अगेन फ्रेंडली, वापिस आप फ्रेंडली होने लग जाओ। हो सकते हो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, बड़ा सा लिखिए, एक बड़ा सा पूरे पेज पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा रोल अदा करता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जितने भी पर्सनैलिटी के लोग, जितने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं ना, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। कुछ लोगों ने अपने रिलेशन को खराब कर लिया है, टीम को, अपलाइंस को, डाउनलाइंस को भला बुरा कह के, अपने आप ही उनके बारे में सोचते रहते हैं। दे आर, वो लोग कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। रिलेशनशिप अगर अच्छा करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। अब देखिए मार्क्यूस साहब क्या कहते हैं, आपने देखे होंगे दो तरीके के रिलेशन बनाते हैं लोग यहाँ पे। वो बोलते हैं ना, बिजनेस माइंडेड रिलेशन विल ऑलवेज डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। आप देखिए, बट रिलेशन बेस्ड रिलेशंस विल ऑलवेज बिल्ड योर बिजनेस। मतलब अगर तो आप इस तरीके से देखो होगा ना, आपने कई लोग, आपको तो सबको पता है, कई रिश्तेदार, कई यार दोस्त आपके साथ बातचीत नहीं करते, पर वो जब बातचीत करने लगते हैं तो आप पता क्या सोचते हैं, इसको ना कुछ काम होगा, ये तभी बात करने लग रहा मेरे से। क्या होगा, इसको कुछ काम होगा, ये तभी मेरे से बात करने लग रहा। यानी कि वो बिजनेस की वजह से रिलेशन बना रहे हैं। पर अगर आपके रिलेशन हैं अच्छे, अभी कुछ लोग, मैं 10 साल पहले बोलता था कि लोग नॉक करके आएंगे आपसे न्यूट्रिशन लेने के लिए, आज वो कंडीशन हो गई है। महीने में 25 दिन मेरे पास कोई ना कोई व्यक्ति मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम स्टेटस से आता है। स्टेटस का मतलब क्या होता है, आपकी औकात। हम स्टेटस में जब गलत चीज लगाएंगे तो गलत लोग आएंगे, सही लगाएंगे तो सही आएंगे। तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन लेने आता है। और अगर उससे कोई मिलता भी है ना मार्केट में, सर क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बोला इसका तो किंग हमारा जानकार है, वो ऐसा बोल देते हैं। तो उसको क्या मतलब है, उसको तो मतलब है ठीक है ये प्रेसिडेंट टीम है तो किंग ही होगा। उन्हें क्या पता हमारे किंग तो कैप्टन चरणजीत सर हैं, है ना। तो वो उनको नहीं पता है। तो रिलेशन बहुत जरूरी है। लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर पीपल एंड योर पीपल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। ऐसा मार्क्यूस साहब कहते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आप जब लोगों का टेक केयर करेंगे, वो लोग आपके बिजनेस का टेक केयर करने वाले हैं, इसमें कोई बड़ी डाउट नहीं है। राइट डाउन, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा पाबंदी है, अदरवाइज कभी जब फिजिकल इवेंट में मिलेंगे तो बहुत कुछ बताने वाले हैं इसके ऊपर हम लोग, है ना। देखिए रिलेशनशिप कैसे हैं, लाइक योर बैंक अकाउंट। अगर आपका, मैं बोलूं, कनिंग नेचर है, कनिंग, कनिंग बोलते हैं, आप खींचातानी करने वाले हैं, आपके दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाले हैं। मेरे पास भी एक तो बड़े बड़े लोग हैं धुरंधर,
जो अपने आप को बड़े धुरंधर मानते हैं और वो खींचातानी करने में लगे रहते हैं, वो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाए, और पहुंच भी नहीं पाएंगे अगर कुछ इस तरीके के लोग होंगे। क्योंकि मेरे को पहले लोग बोलते तू थोड़ा सा अमीर हो जा फिर हम हो जाएंगे, बोला अब तू तो ज्यादा अमीर हो गया, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जैसे आपके, अगर आपका केयरिंग नेचर होगा तो वो आपका अकाउंट क्रेडिट करेगा, कनिंग नेचर होगा तो वो डेबिट करेगा, सीधी सी बात है, एज अ जिम रोहन साहब बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, पर 5 मिनट में मैं कितनी की बता पाऊंगा आपको। मतलब आपको सबसे बड़ा एक काम करना है आज के बाद, किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय ना, जैसे हम लोग कहीं बार टीम को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, अगर हम उसे डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय एक बात बोल दें, अच्छा यार मिस्टर सिंह, क्या ये वाला काम कर सकते हैं हम? आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। मतलब लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय उनसे क्वेश्चन करें। अगर हम लोग डिस्प्ले लगा लें तो कैसा रहेगा एसटीएस में, वो कहेगा हाँ सर ये तो मैं लगा दूंगा। और जब मेरे को कोई काम किसी से करवाना होता है मैं उसको बोल देता हूँ ये काम तो मैं ही कर दूंगा, बोला नहीं सर आप नहीं करेंगे हम कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको, दूसरी एक बड़ी बात और लिखें, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जीवन में वरी, बिना बात के ना, बिना बात की स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी। मैंने बोला ना, अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो वजन कम करना पड़ेगा, ऊंचा उड़ना है तो वजन कम करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन में गाड़ी में बैठना है तो जितना मर्जी वजन लेके बैठ जाओ। मैं बड़ा वजन लेके बैठता था कुछ एक दो लोगों के चक्कर में, अभी मैंने उन लोगों को अवॉइड कर दिया, नॉट ब्लॉक, इग्नोर देम, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है तो क्यों वरिंग वरी करनी है, पर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है तो फिर क्यों वरिंग करनी है। और हरियाणा में पता है इसे कैसे कहते हैं, बोला पूत कपूत काहे धन साचे और पूत सपूत काहे धन साचे। वो गलत बात है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ यार कुछ कर ले काम धंधा, वो बोला अगर कर भी लिया तो ये उड़ा देगा बच्चा, और नहीं करा तो अपने आप कमाएगा। ऐसा भी नहीं करना है, बट जिस समस्या का समाधान है उसके लिए परेशान नहीं होना, और जिसका नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना, ऐसा मेरे मेंटोर कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए रिलेशंस की हमने बात की, वरिंग की हमने बात की। अब एक चीज और, जब भी जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम होती है ना, जब भी जीवन में आपको प्रॉब्लम आई तो 4 W देखने हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, आपका उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, तीसरा वर्ड, और चौथा उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। आप पहले 2-3 सोल्यूशन देख लें फिर उसका बेस्ट सोल्यूशन देख लें, प्रॉब्लम जीवन में सामने रहेगी नहीं, रफड़ा खत्म। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनी मैनेजमेंट। अगर आपको मनी मैनेजमेंट आ गई तो जीवन में बहुत कुछ कर देंगे यार। मनी मनी मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो मैं आपको बताऊं, गेट 2500 लेवल तक लगभग 24-25 महीने तक जितना पैसा मुझे आता था उतना पैसा मैं खर्च देता था। अब आपकी टीम समझे या ना समझे, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। सुनिए इधर ध्यान से सुशीला जी, यस, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं 2 साल तक लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, आज भी उतना ही इन्वेस्टमेंट है। बट मैं आपको बता दूं अंदर की बात, जितना पैसा मैंने आज तक हर्बल से कमाया उससे ज्यादा की नेटवर्थ है। जो मैंने आपको घर दिखाया दैट इज 10 CR प्लस। अब सोचिए, कई बार हमें लगता है 1,50,00,000 या 2-3-5 लाख का घर हम बना लेंगे, तो आज नेटवर्थ बहुत ज्यादा है जितना पैसा कमाया उससे। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा। मनी मैनेजमेंट सॉलिड होना चाहिए। अब आपको मतलब अच्छी पर्सनैलिटी बनना कैसे है, लास्ट में लिखिए आप। वेरी गुड। तो अभी देखिए 2 मिनट रह गए हैं, और मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि लास्ट में एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, अगर आप सरदार जी हैं तो आप अच्छी सी पग बांध के आए, बढ़िया सी सुंदर सी। मैं भी पंजाब में जाता हूं तो पग लगा के जाता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं वो मुझे पगड़ी डालते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं तो ट्रिमिंग करें, छोटे बाल, मैंने पिछले 5 साल से छोटे बाल रखने शुरू कर दिए। आपके ज्यादा बड़े बाल है तो कॉम साथ में रखें, अच्छी कटिंग करें, अच्छा हैंडशेक। कई लोग हैंडशेक करते हैं ढीला ढीला सा, इतना भी ना करें कि सामने वाले की अंगूठी दबा दें। अच्छा हैंडशेक करें, स्माइल फेस से लोगों से मिलें, क्योंकि दुखी तो लोग घर से बहुत हैं। आपको ज्यादा दुख देने की जरूरत नहीं है लोगों को, ना लोगों को ज्यादा ज्ञान चाहिए, लोगों को फनी, फन, मैजिक एंड मस्ती। आप देखते हो हमारे एक जबरदस्त लीडर हैं गुरप्रीत जी,
मस्ती मस्ती में देखो कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग दे देते हैं। हमारे कैप्टन साहब हैं, आप देखो, आप कैप्टन साहब जब बात करते हैं उनके ऐसे हाथ थोड़ी नीचे रहते हैं, कैसे बात करते हैं वो, यानी कि जबरदस्त पर्सनैलिटी है ना। तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 1 मिनट 16 सेकंड है और मैं इस सेशन को 8:45 पे ही वाइंड अप करना चाहता हूं। बट आप 3 प्रमोशन लिख लें, आप ऑफर्स लिख लें, प्रमोशंस। नंबर 1, यू हैव टू क्वालिफाई HPL 2026, 2026 HPL करना है। उसके अंदर 15 फर्स्ट लाइन, मैं जो बोलता हूं लोगों के 15 फर्स्ट लाइन एसोसिएट लगाने हैं, जिन्होंने अपना अपना और हस्बैंड वाइफ का 1 महीने का न्यूट्रिशन 250 वॉल्यूम लेना है। पर आप 10 पीसी भी लगा सकते हैं, 5 एसोसिएट। मैं तो लोगों को 15 एसोसिएट ही बोलता हूं, बाद में भी तो पीसी को एसोसिएट ही बनना है। बट कंपनी कहती है कि 10 पीसी 5 एसोसिएट, 2 सुपरवाइजर उनमें से तो आपको लगाने हैं। और आपको एक्स्ट्रा वैकेंजा जरूर बुक करना है, आज ही चेक करवाएं अपने अपलाइन से। एंड काफी लोग बोल रहे हैं हम हमारा डन हो गया, इन सब के लिए क्लैप करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया वेकेशन और ILDR जरूर क्वालिफाई करना है। सिंपल क्वालिफिकेशन है, यू हैव टू क्वालिफाई यूर एक्टिव वर्ल्ड टीम। मैं साल में एक्टिव वर्ल्ड टीम करता ही करता रहता हूं, तो आपको एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करना है। एंड अगेन थैंक्स करेंगे फर्स्ट 50 के चेयरमैन क्लब, सोन टू बी 60 के 70 के एंड वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर कैप्टन चरणजीत सिंह एंड माय लवली ऑर्गेनाइजेशन एंड माय स्पॉन्सर आशुतोष मिश्रा। थैंक यू सो मच। एंड 8:45 और